हेलो दोस्तों, मैं जावेद चौधरी फिर एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में वादा करा था कि पार्ट 1 के अंदर हमने सेल के बारे में थोड़ी सी स्टडी करी थी, सेल के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ली थी। लेकिन मैंने आपको वादा किया था कि पार्ट 2 के अंदर हम सेल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा सेल का, ठीक है। तो आज हम इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, ये प्लांट और एनिमल सेल का मैंने एक मिक्स रूपांतरण यहाँ पर दिया है ताकि आप दोनों के बारे में जानकारी ले सके। कौन सी चीज़ किस में होती है किस में नहीं होती है वो मैं आपको साथ साथ डिटेल में बताता रहूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं आपको सीधा टॉपिक पर लेकर चलता हूं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं सेल के कंपोनेंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बाहरी आवरण से, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको हम? सेल वॉल। सेल वॉल जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब सेल के चारों ओर की दीवार। और आपको पता है दीवारों का काम क्या होता है? दीवारों का काम होता है प्रोटेक्ट करने का, डैमेजेस से बचाने का। और दीवार वही अच्छी होती है जो कैसी होगी? रिजिड होगी, मतलब मजबूत होगी। तो यहां पर हमने यही देखना है कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो सेल वॉल का फंक्शन होता है कि आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी सेल को प्रोटेक्ट करना। किससे? जो कि बाहर से जो भी अगर कोई भी अनवांटेड चीज़ें अंदर आना चाहती हैं तो उनसे प्रोटेक्ट करने का काम होता है सेल का। और सेल वॉल जो होती है वो होती है रिजिड मतलब मजबूत होती है, कठोर होती है। तो हमने बोला कि सेल वॉल किस में पाई जाती है। तो हमने कहा क्या सेल वॉल सारी कोशिकाओं में, सारी सेल्स में पाई जाती है? नहीं, सेल वॉल पाई जाती है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगस में। एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। अगर हम अपनी बात करें, अगर हम दूसरे जानवरों की बात करते हैं तो हम सब में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट, बैक्टीरिया और फंगस में सेल वॉल होती है। तो उसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है कि प्लांट के पास है, बैक्टीरिया के पास है, हमारे पास नहीं है? तो इसका एकमात्र कारण ये है, अगर हम बात करते हैं अपने बारे में, तो जब कोई अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं या कोई बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाकर के शेल्टर ले लेते हैं। ठंड है तो गर्मी में चले जाएंगे, गर्मी है तो ठंड में चले जाएंगे। अगर बरसात हो रही है तो कहीं शेल्टर हम ले लेते हैं। लेकिन प्लांट मोटाइल नहीं है, प्लांट को डैमेजेस सहने हैं, प्लांट को वो सारी कंडीशंस को सर्वाइव करना है। तो उस लिए उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो पहली चीज़ मैंने लिखी, प्लांट, बैक्टीरिया और फंगस के पास सेल वॉल होती है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेल वॉल आर नॉन लिविंग। जी हाँ, सेल जो है वो लिविंग है, लेकिन सेल के बाहर की कवरिंग जो होती है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, वो कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, मृत होती है। ठीक है। फिर हमने बोला कि प्लांट सेल, फंगस सेल, बैक्टीरियल सेल, ये सब सेल वॉल रखते हैं। तो किस चीज की बनी होती है? तो यहां पर प्लांट सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और फंगस की जो सेल बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की, और बैक्टीरियल सेल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो ये 3 कंपोनेंट है जो कि तीनों में अलग अलग है। प्लांट के अंदर अलग, फंगस के अंदर अलग, और बैक्टीरिया के अंदर अलग। तो यहाँ पर मैंने अगला पॉइंट जो लिखा है, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड अनफेवरेबल कंडीशन, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो लगता है कि सेल वॉल आपको क्लियर हो गया कि सेल वॉल किस में होती है, क्यों होती है, और किस लिए हमारे अंदर नहीं है और किस लिए पौधों के अंदर होती है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सिमिलर चीज हैं, दोनों एक ही चीज हैं। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल की झिल्ली, सेल को जो बनावट देती है, सेल का जो स्ट्रक्चर बनाती है, सेल के जो कंपोनेंट्स को अपने अंदर रखती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज है जो सभी में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो। सेल मेम्ब्रेन सभी जीवों में पाई जाती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो हमने बोला कि सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं। ये क्या करती है? इट गिव स्ट्रक्चर टू द सेल। ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब इट इज अ सिलेक्टिवली परमेबल नेचर। मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब जिसको इसको जिस कंपोनेंट्स की, जिस मॉलिक्यूल की इसको जरूरत है, ये सिर्फ उसको अलाउ करती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन।
दोस्तों इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलाउ करती है छोटे मॉलिक्यूल्स को, ये अलाउ करती है किसको, ज़्यादातर पानी को, वाटर को। जो मेम्ब्रेन वाटर को अलाउ करती है या स्मॉल मॉलिक्यूल को अलाउ करती है उस मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ की होती है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर सेल वॉल सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड्स बाइलेयर, प्रोटीन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की बनी होती है। तो 4 कंपोनेंट है इसके अंदर। मेन जो 2 कंपोनेंट है वो कौन से, लिपिड्स बाइलेयर और प्रोटीन, इन दोनों चीज़ों की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है और हर जीव में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। चलिए, तो दोस्तों अब आता है, नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जैसे कि आपको जितना भी ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, मतलब जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। द्रव्य क्यों बोला है, प्लाज्म क्यों बोला है, क्योंकि ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है। मैंने यहाँ लिखा है कि साइटोप्लाज्म क्या है, जितना भी ये खाली पोर्शन इसमें दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही वही चीज़ है, जैसे एक जेल होता है ना, ठीक है, या एक कीचड़ होता है, कीचड़ में कुछ पत्थर यहाँ डाल दिया, एक पत्थर बड़ा पत्थर, एक छोटा पत्थर, एक ऐसा डाल दिया, तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कंपोनेंट्स धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं इसके अंदर। वो इसलिए होते हैं ताकि आपस में टकरा ना जाए। अगर ये साइटोप्लाज्म होता तो आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से टक्कर खान लेंगे, और सबसे ज़्यादा पावरफुल ये बैठा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, सबको निपटा देगा। ऐसा नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कि ये इसलिए होता है ताकि ये इसके अंदर एम्बेडेड रहे और अपने अपने फंक्शंस को प्रॉपर कर सके। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक मटेरियल है जो कि सॉल्ट, वाटर, ठीक है ना, और अदर कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। इसका काम क्या है, साइटोप्लाज्म क्या देता है, एक शेप देता है। जेल अगर आप किस चीज़ में डालते हैं, कई चीज़ में रखते हैं, तो वो उसकी शेप ले लेता है, मतलब उसको शेप देता है। ठीक है, तो सेल कंपोनेंट, जितने भी सेल के कंपोनेंट इसके अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। और भी साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी, लेकिन आपके लिए फिलहाल ये काफ़ी है। बात करते हैं इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जगह जगह प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का बिजली घर। इसको कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर में जो एनर्जी सप्लाई होती है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, वो पावर हाउस, वो जनरेटर से होती है। तो जनरेटर क्या करता है, सप्लाई कर रहा है एनर्जी को। तो इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी को, जो मैं इतने जोर जोर से आपसे बात कर रहा हूं और इस एक्टिविटी को मैं कर रहा हूं और आप मेरी वीडियोस को देख पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास अभी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रेजेंट है। तो वो एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम वो किसका है, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो मेरी बॉडी में पूरी सेल है, सारे पूरे शरीर में सेल है और हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हम और तुम एक्टिविटी कर पाते हैं। तो ऑल्सो कोल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम कहते हैं कोशिका का बिजली घर, हम इसे कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय द रिचर्ड आल्टमैन, रिचर्ड आल्टमैन ने इसको खोज किया था। ठीक है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, ये सभी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और सभी सेल्स में ये पाया जाता है। हैव ड्यूअल मेम्ब्रेन, इस ड्यूअल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, ड्यूअल मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, ठीक है, एक इसकी बाहर की मेम्ब्रेन होती है और एक अंदर को इनफोल्ड होती है, मतलब एक इनफोल्डेड मेम्ब्रेन है, मतलब अंदर की तरफ घूमी हुई। पहले ऐसे रहती थी, लेकिन इवोल्यूशन के साथ साथ ये अंदर की मेम्ब्रेन कैसी हो गई, इनफोल्ड हो गई। इस इनफोल्ड होने की वजह से ही, इस इनफोल्डिंग्स की वजह से ही ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि सरफेस ज़्यादा मिल जाता है। तो हैव ड्यूअल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन वाली होती है, इससे ड्यूअल सिम होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे, इन मेम्ब्रेन्स की जो फोल्डिंग्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो ऊर्जा मिलती है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो मेरी बॉडी में ऊर्जा है वो किस रूप में रिलीज होती है, वो होती है एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। ठीक है, एक मुद्रा है, किसकी, ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो एटीपी की फुल फॉर्म याद रखनी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कौन प्रोवाइड कराता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे हमें ऊर्जा मतलब एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किस रूप में रिलीज हो रही है, एटीपी के रूप में।
हैव देयर ओन डीएनए। इस चीज़ में ये बादशाह है। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे सेल का अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे महाशय हैं, इनके पास अपना खुद का, सेल के अलावा अपना खुद का डीएनए है, अपने खुद के राइबोसोम है, अपने खुद के प्रोटीन तैयार करता है। मतलब ये फालतू में ज़्यादा किससे मदद नहीं लेता, क्योंकि सबसे मेन काम जो है वो इसी का ही है, क्या करने का? एनर्जी प्रोवाइड करने का। तो इसीलिए हैव देयर ओन डीएनए, इसका अपना खुद का डीएनए है, हैव देयर ओन राइबोसोम, अपना खुद का राइबोसोम है, एंड कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, और ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। तो खुद का प्रोटीन बना सकता है, अपना खुद का डीएनए है, अपना खुद का राइबोसोम है, ठीक है। ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी करेंसी जो है इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन को, इनफोल्ड को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर याद रखना है। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है लाइसोसोम के बारे में। आपको लाइसोसोम दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारे मैंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं लाइसोसोम, इसके अंदर दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ठीक है। ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम एक बहुत ही मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क जो करता है पूरे सेल के अंदर, उसका काम क्या, उसका नाम क्या है? वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्यों मैंने इसको बोला हार्ड वर्किंग है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जितना भी वेस्टेज होता है, जितना भी गार्बेज होता है, या जितने भी डैमेजेस सेल के अंदर होते हैं, उन सबको रिपेयर करने का, और अगर कोई सेल डेड है या कोई सेल डैमेज हो चुकी है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का जो काम होता है वो लाइसोसोम का काम होता है। क्योंकि इसका नाम क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम किस लिए इसका नाम रखा गया है? क्योंकि लाइसो मतलब होता है डाइजेस्टिव या ब्रेकिंग डाउन, मतलब तोड़ने वाला। जोमा मतलब बॉडी, मतलब उन वेस्ट मटेरियल को, उन खराब चीज़ों को तोड़ना, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करने का काम जो होता है वो होता है भाई लाइसोसोम का। इसीलिए हमने इसको बोला कि कोई कहता है कि अगर जितनी भी गंदी चीज़ें आती हैं, जितनी वेस्ट आती हैं, वो सब लाइसोसोम के अंदर आती है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ जैव उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। तो सवाल ये उठा कि अगर ये डैमेज कर देते तो ये तो पूरी सेल को भी डैमेज कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कब? जब वो सेल काम ना कर रही हो, वर्किंग ना हो, या वो खराब हो रही है, ठीक है, तो ये उसको भी डैमेज कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। बैग वर्ड क्यों लगा? बैग इसलिए लगा क्योंकि इसका दे आर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि भरा हुआ होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, तोड़ देने वाले, ख़त्म कर देने वाले, मरोड़ देने वाले एंजाइम इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो सेल्स को रिपेयर करते हैं। अब तुम लगा लो 1 मिनट में हमारी बॉडी के अंदर कम से 300 से 400 मिलियन सेल्स डैमेज होती हैं, डेड होती हैं, और नई सेल्स बनती हैं। उनका रिपेयर का काम पूरी बॉडी के अंदर, मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, 300 से 400 मिलियन सेल्स को ये वर्क करता है। उनको डैमेज करने, उन्हें ख़त्म करने, उन्हें रिपेयर करने का काम करता है। तो दे ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट एंड रिमूव फ्रॉम द सेल। वेस्ट को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, ख़राब करेगा, ख़त्म करेगा, और उन्हें सेल से बाहर कर देगा, ठीक है। अब लाइसोसोम को बनाया किसने? लाइसोसोम को बनाया है गोल्जी बॉडीज़ ने। ये गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं, गोल्जी apparatus भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये गोल्जी बॉडीज़ जो होती है इनको बनाती है। चलिए देखते हैं गोल्जी बॉडीज़ क्या है। गोल्जी बॉडीज ज़्यादातर आप देखेंगे मैक्सिमम न्यूक्लियस के आसपास रहती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास रहते हैं, क्योंकि इनका कोई नाता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी, उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए, इस साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम गोल्जी बॉडीज के नाम से रखा गया, क्योंकि इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट प्रोकैरियोट एक अलग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये गोल्जी बॉडीज यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, मतलब उन कोशिकाओं में, उन सेल्स के अंदर जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी इतना ही, बाकी डीप इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इनके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, एंड स्टैक ऑफ सिस्टर्ने, और इन सिक्के जैसी जो चीजें रखी हुई ना, ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके जो बनी हुई है, इन लेयर्स को हम बोलते हैं क्या? सिस्टर्ने। सिस्टर्ने एक्चुअली एक वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है सिस, एक है ट्रांस, एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। 2 फेस होते हैं, एक फेस ऐसा होता है कॉन्वेक्स, एक ऐसा फेस होता है कॉनकेव। तो सिस ट्रांस, इन दोनों को नाम रख के इसका नाम रखा है सिस्टर्ने, ठीक है। इट मॉडिफाइड पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस। एक्चुअल में ये क्या चीज़ है? ये क्या करता है? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं राइबोसोम, ये नीले नीले कलर के जो डॉट दिख रहे हैं, ये राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है।
कम मात्रा में या छोटे मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं, वो आते हैं गोल्जी बॉडीज़ में। वहाँ पर आकर ये होते हैं मॉडिफाइड, ठीक है, क्या होंगे वहाँ पर आकर के, क्या होंगे, ये मॉडिफाई होंगे। एंड पैकेजिंग होगी, इनकी पैकेजिंग होगी, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट होंगे। अब यहाँ से पहले यहाँ से इसने तैयार करे राइबोसोम ने, इसने इसको दिए, देने के बाद यहाँ पर पैकेजिंग हुई, अब ये ट्रांसपोर्ट करेगा जहाँ जहाँ इसके डेस्टिनेशन है, जहाँ जहाँ इसकी मंजिल है, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। तो इट मॉडिफाइड पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। ऑल्सो सिक्रीट हार्मोन एंड एंजाइम, इसका काम क्या है, हार्मोन और एंजाइम को सिक्रीट करने का भी है, ठीक है, किसका, गोल्जी बॉडीज़ का। तो गोल्जी बॉडीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, नियर बाय रहती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, पैकेजिंग करके, ठीक है ना, प्रोटीन्स और लिपिड की जहाँ जहाँ पर इसको ज़रूरत होती है। तो ये भी एक मेन ऑर्गन्स है किसके, सेल के। तो समझ गए लाइसोसोम और गोल्जी बॉडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी के जो रेस्ट बचे हुए हैं अभी कंपोनेंट्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो अभी कवर करे हैं वो कौन कौन से, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, गोल्जी बॉडीज़ है, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। बाकी के जो रेस्ट है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक आप थोड़े ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रही बात दूसरी, आपने मुझे थोड़ा कमेंट किए थे कि सर थोड़ा बोर्ड ऐसा है, थोड़ा लाइट डिम है, वो धीरे धीरे मैं कवर कर लूँगा। अभी नीचे बोर्ड लगाया था, फिर वहाँ से मैं ऊपर लेकर आया। अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको सेटअप भी दिखाऊंगा कि मैंने अभी कौन सा जुगाड़ किया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज अवेलेबल हैं। ऑफलाइन में कोविड का ध्यान रखा जाएगा, डिस्टेंस पर बिठाया जाएगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही अलाउ कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हम आपको क्लासेस ऑफलाइन भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई करना चाहता है तो मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है, तो आप मुझे उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल उसमें दे दी जाएगी, ठीक है। तो बाकी के रेस्ट जो कंपोनेंट्स है वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो अगर आपको देखनी है, अगर आपको लगता है मैं अच्छा क्लासेस आपको दे रहा हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी आप दे सकते हैं, अपने जो आपके कलीग हैं जो भी 11th 12th या 9th में है या 10th में है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए भी ये वीडियोज़ अवेलेबल है, ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगी, तो आप किसी को भी इनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में बने रहिए, थर्ड पार्ट इसका आएगा। थर्ड पार्ट के अंदर आपका सेल का टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है जी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये देखो जी मेरा सेटअप, ये एंटरटेनमेंट के लिए है, टीवी, ये टाइम जो बहुत तेज़ चल रहा है, और ये मेरी चेयर है और ये मेरे बेटे की चेयर है। ये इसके ऊपर छोटा सा स्टैंड लगाया है, ठीक है। ये मनी प्लांट ताकि मनी आती रहे, और ये छोटे बच्चों की चेयर, उसके ऊपर टेबल, उसके ऊपर बोर्ड। ये है मेरा सेटअप। अभी धीरे धीरे सेटअप और अच्छा होगा। आप लोग सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और लोगों तक पहुंचाएं, तो इससे भी बेटर सेटअप मैं तैयार करूंगा। पहले मैं नीचे क्लासेस ले रहा था, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने मेरे को बोला कि थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर आऊँ। अभी कल या परसों यहाँ लाइट भी लगवा दूँगा मैं, ताकि आपको और अच्छे से विज़न आए, आप अच्छे से देख सकें, ठीक है। धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, सोते रहो, बाय बाय।